हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल। पढ़ाई आपकी बड़े शानदार तरीके से चल रही होगी। आपको पता है कि एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है। राजस्थान जेईएन का एग्जाम है। आपको पता है कि 15 अप्रैल तक एग्जाम हो जाएगा। टाइम बहुत कम है। और देखो, अगर आपने राजस्थान जेईएन हो, चाहे कॉमर्शियल असिस्टेंट हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो, देखो किसी का भी फॉर्म फिल किया है ना, तो आप यकीन मान के चलो फ्रेंड्स, रीजनिंग की बात करें तो आपके लिए बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट साबित होने वाला है। आप जानते हो कॉमर्शियल असिस्टेंट में 60 नंबर की रीजनिंग आएगी, जो कि अपने आप में कितनी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं स्टार्टिंग से आपसे कह रही हूँ, इसके जितने भी वीडियोस बनाए, हर वीडियो में मैंने कहा है कि जो ये राजस्थान बिजली बोर्ड की जो वैकेंसीज निकली हैं, ये आईबीपीएस के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी। और आईबीपीएस जो है सारा का सारा जो सिलेबस देगा ना रीजनिंग का, वो बैंकिंग वाला सिलेबस देगा। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम फिर से एक टॉपिक के साथ आ चुके हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला आधारित श्रृंखला। फ्रेंड्स, आप लिख लीजिएगा, आप आज की तारीख में लिख लो। ये टॉपिक आपको मिलेगा 5 नंबर का मिलने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर का आपको मिलेगा। अब आप सोच सकते हो 5 नंबर आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आज अगर कंप्लीट देख लेते हो तो आप ये मान लीजिएगा कि 5 नंबर आपके फ्री फोकट के एकदम मुट्ठी में आने वाले हैं। ठीक है, एक एक चीजें क्लियर होने वाली हैं। और साथ ही साथ आपको आंसर करना है जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं किस तरह के यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब देखो होता क्या है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन देखा आप लोग घबरा जाओगे। क्यों घबराना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन इतना आसान है, बहुत सिंपल है। बस आप ध्यान से देखते चलो और साथ साथ आंसर करते चलो। जिस किसी को ये क्वेश्चन आता है उसका आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना है। और नहीं आता है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखो फ्रेंड्स, किया क्या है यहाँ पे, देखो आपको 3 कंडीशंस दी गई है। फ्रेंड्स, ना तो हिंदी वालों को प्रॉब्लम होगी और ना ही इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आज मैं कंटेंट लेके आई हूँ बाइलिंगुअल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो मैंने ये इंग्लिश में लिख रखी है सारी कंडीशंस को, और यहाँ मैंने हिंदी में लिख दिया है। अब देखो फ्रेंड्स, क्या है ना कि यहाँ पे ये जो कंडीशंस आपको दी गई हैं, इनके बेसिस पे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और कैसे होगा, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपको यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, इसका कोड आपको बताना है। फ्रेंड्स, क्लियर है सारी चीज। अब देखो कैसे बताओगे कोड, तो यहाँ देखिए पहली कंडीशन, यानी कि आपको चेक क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इसमें इन तीनों कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन मैच हो रही है, उसी कंडीशन के बेसिस पे अपन को ये क्वेश्चन करना है। तो चलो चेक करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए पहली कंडीशन आपको क्या बोल रही है। पहली कंडीशन कह रही है कि इफ 2 लेटर्स आर वोवल्स, यानी कि 2 अक्षर जो है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको दे रखा है इसमें स्टार्टिंग के, देखो फर्स्ट 2 लिखा है, यानी कि स्टार्टिंग के 2 अक्षर जो है वो वोवल हो, यानी कि स्वर हो। तो उस केस में अपन क्या करेंगे कि पहला और जो आखिरी अक्षर है ना, पहला और आखिरी अक्षर, उसका जो कोड है उसको आपस में इंटरचेंज कर देंगे, बदल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बोली है कि भाई पहले 2 अक्षर अगर स्वर हैं, वोवल हैं, तो उस केस में पहला और अंतिम अक्षर है उसके कोड को आपस में क्या कर देंगे, बदल देंगे। जुड़े होने चाहिए, मतलब बदल देंगे एक दूसरे को। ठीक है, ये चीज क्लियर है। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि पहला लेटर कंसोनेंट, यानी कि पहला अक्षर व्यंजन है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, दूसरा और तीसरा अक्षर है ना, ध्यान दीजिए जो भी क्वेश्चन है उसमें दूसरा और तीसरा अक्षर है, उसके कोड को आपस में बदल देंगे। ठीक है, तीसरी कंडीशन कह रही है कि भाई लास्ट लेटर, यानी कि आखिरी अक्षर अगर स्वर है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो दूसरा अक्षर है ना, दूसरा अक्षर, उसका मतलब कि क्या है कि भाई जो दूसरा अक्षर क्या है, सेकंड लेटर इज कोडेड टू बी द कोड फॉर वोवल, यानी कि जो दूसरा अक्षर है उसको लास्ट वाला जो वोवल है ना, उसके कोड से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीज यहाँ पे दी हुई है। अब देखते हैं यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें इन तीनों में से कौन सी कंडीशन सूट कर रही है। तो फ्रेंड्स, एक ही कंडीशन हमने पढ़ ली है। अब यहाँ पे मैंने देखा इसमें फर्स्ट कंडीशन, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट कंडीशन जो है वो मैच कर रही है। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रही हूँ फर्स्ट कंडीशन। क्लियर है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फर्स्ट कंडीशन मैच कर रही है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है फ्रेंड्स, फर्स्ट कंडीशन कह रही है
कि फर्स्ट टू लेटर्स आर वोवल, दो आगे के अक्षर वोवल है, स्वर है। तो यहाँ पे हमने देखा दोनों अक्षर क्या है, स्वर है, वोवल है। तो हम क्या करेंगे कि पहला और जो लास्ट अक्षर है ना, पहला और लास्ट अक्षर, उसके कोड को बदल देंगे। तो बदल देंगे पहले और लास्ट का जो अक्षर है उसके कोड को। तो भाई पहले की जगह मैं किसका कोड लिखूंगी, यहाँ पे ये लास्ट वाले का लिखूंगी। तो लास्ट वाला क्या है, क्यू है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लेटर्स लिखे हुए हैं और यहाँ इनके कोड लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे लास्ट वाला अक्षर अपना क्या है, क्यू। तो क्यू मैंने यहाँ पे देखा, क्यू का कोड क्या है फ्रेंड्स, 4 है। तो जो लास्ट वाले अक्षर का कोड स्टार्टिंग में लिखना है, तो मैंने 4 यहाँ पे पहले वाले की जगह लिख दिया, क्योंकि पहला और आखिरी जो अक्षर है इसके कोड को बदलना है, इंटरचेंज करना है। अब पहला वाला अक्षर क्या है, यहाँ पे यू है। तो यू देखिए इसमें कहाँ पे, यू का कोड क्या है, हैशटैग। तो भाई पहले वाले को अपन लास्ट वाले में लिख देंगे, हैशटैग। ये इस तरह से क्लियर है, इतना आ गया। अब बाकी जो बीच में जो बच गए ना, इनको एज इट इज लिख दो, एज इट इज। यानी कि ई का कोड क्या है, तो यहाँ पे चेक करो ई का कोड क्या है, ये है। तो यहाँ पे देखो ये मैंने लिख दिया, ई का कोड लिख दिया। फिर पी का कोड क्या है, तो पी का कोड मैंने देखा क्या है, 7 है। तो यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया है। इसके बाद एम, एम का कोड क्या है फ्रेंड्स, तो एम का कोड मैंने देखा 0 है। तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। उसके बाद देखो ओ, ओ का कोड क्या है, तो ओ का कोड है @, क्या है, @। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये अपना आंसर निकल के आ चुका है, ये है ना, ये आंसर अपना हो चुका है। स्टार्टिंग में ये 4 है। अब देखो कौन से ऑप्शन में ये कौन से ऑप्शन में है, तो भाई ये अपना हो रहा है ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये देख लीजिए आंसर आ चुका है ऑप्शन सी, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है आपको, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें चेक करना है कौन सी कंडीशन सूट कर रही है। कंडीशंस मैं बार बार रीड नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं पढ़ के बता चुकी हूँ पिछले क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने देखा कि पहला अक्षर क्या है, वोवल है। तो वोवल को मैं वी से डिनोट कर रही हूँ, और लास्ट वाला भी क्या है, वोवल है। तो चेक करते हैं कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है इसमें। तो देखो भाई पहली तो सूट नहीं कर रही इसमें, पहली तो मैच नहीं हो रही। और दूसरी क्या कह रहा है कि भाई पहला अक्षर कंसोनेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा पहला कंसोनेंट नहीं है हमारे पास, वोवल है पहला। तो ये भी मैच नहीं कर रही। अब बची थर्ड, तो यानी इसमें थर्ड वाली मैच करेगी, क्योंकि यहाँ पे इसने साफ लिख दिया कि पहला लेटर जो है ना, नहीं इसने क्या लिखा कि लास्ट लेटर क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, वोवल होना चाहिए। तो बिल्कुल भाई लास्ट लेटर यहाँ पे आप देख लीजिए, वोवल है, क्या है, स्वर है। तो ये चीज हमने देख ली, कौन सी मैच कर रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ थर्ड वाली मैच कर रही है। अब थर्ड वाली मैच कर रही है, तो मैंने क्या देखा, थर्ड वाली ये कह रही है कि लास्ट अक्षर अगर वोवल है, तो जो सेकंड लेटर है ना, सेकंड लेटर उसके कोड को हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, ये जो लास्ट वाला वोवल है ना, इससे। तो लास्ट वाला वोवल क्या है, यू। अब यू का कोड क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेटर्स के कोड दे रखे हैं। इसमें देखिए यू का कोड दे रखा है हैशटैग। तो यहाँ ये क्या कह रहा है कि सेकंड अक्षर जो है, दूसरा अक्षर, उसके कोड को हम किससे डिनोट करेंगे, ये जो लास्ट वाला अक्षर है ना, ये वोवल, इसके सेकंड वाले को डिनोट करेंगे। तो यू का क्या है, हैशटैग है। तो फ्रेंड्स पी की जगह मैं क्या लिख दूंगी, यहाँ पे हैशटैग। पी की जगह मैंने हैशटैग लिख दिया है, और बाकी को अपन एज इट इज लिख देंगे। क्या लिख देंगे, बाकी को अपन एज इट इज लिख देंगे। तो ओ का देखिए, ओ का @ है, तो मैंने @ लिख दिया, सॉरी, है ना। फिर एच का 2 है, तो मैंने एच की जगह यहाँ पे कोड लिख दिया 2। और डी की बात करें तो फ्रेंड्स, डी का देखो यहाँ पे देखिए, डी का क्या है, एच का अपन ने देखा 2। डी की बात करें तो डी का कितना है, 8। तो डी की जगह मैं यहाँ पे 8 लिख दूंगी। और एल का कितना है, तो एल का मैंने यहाँ पे देखा 6 है, तो एल की जगह मैं यहाँ पे 6 लिख दूंगी। और यू का आपको पता ही है, यू का मैंने बताया था हैशटैग। तो फाइनल आंसर अपना क्या निकल के आया, @ के बाद हैशटैग, फिर 2, 8, 6 और हैशटैग। अब ये चेक करो कौन से ऑप्शन में @ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ऑप्शन बी में है भाई, ऑप्शन बी में है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चेक करते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब देखो इसका आंसर बताओ फ्रेंड्स, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखा है ये, और इसमें देखो कौन सी इन तीनों कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन मैच कर रही है। फ्रेंड्स यहाँ पे पहला अक्षर क्या है, कंसोनेंट है। कंसोनेंट को मैं सी से डिनोट कर रही हूँ, पहला अक्षर कंसोनेंट है। तो देखो पहला अक्षर, देखो यहाँ पे सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है फर्स्ट लेटर इज कंसोनेंट।
तो इसमें कौन सा फॉलो हो रहा है, कौन सी कंडीशन सूट कर रही है, सेकंड वाली कंडीशन सूट कर रही है। अब सेकंड कंडीशन सूट कर रही है तो इसके बेसिस पे अपन लिख देते हैं, सेकंड कंडीशन कह रही है कि भाई पहला अक्षर जो है वो कंसोनेंट होगा, तो हम उसके बाद क्या करेंगे कि सेकंड और थर्ड का जो कोड है ना उसको इंटरचेंज कर देंगे। किसको कर देंगे, सेकंड और थर्ड का। अब सेकंड और थर्ड देखो, सेकंड और थर्ड क्या है, ये आई और आर, इसको बदलेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम एम का कोड लिखते हैं, तो एम का कोड क्या है, 0 है। ये देखिए ये रहा 0 है ना, तो मैं एम का कोड यहाँ पे लिख दूं, 0 लिख दूं। फिर सेकंड और थर्ड का आपस में बदलना है, यानी कि थर्ड का सेकंड की जगह और सेकंड का थर्ड की जगह। तो भाई सेकंड की जगह किसका आ जाएगा, थर्ड का, तो यानी कि आई की जगह आर का, तो आर का क्या है, देखो आई का यहाँ पे देखिए कॉपीराइट, तो ये लिख लिया मैंने कॉपीराइट, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाले की जगह सेकंड का आ जाएगा, तो सेकंड पे क्या है, आई है, तो आई का कोड क्या है फ्रेंड्स, आई का कोड क्या है, परसेंट, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी परसेंट। उसके बाद देखो के का कोड क्या है, तो के का कोड मैं यहाँ पे देख रही हूँ 9 है, क्या है 9, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 9। फिर फ्रेंड्स देखिए एन का कोड क्या है, तो एन का कोड मैंने लिखा स्टार, क्या है, स्टार है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया एन का कोड स्टार है। फिर क्यू देखिए फ्रेंड्स, क्यू का कोड क्या है, तो मैंने देखा ये रहा क्यू, और क्यू का कोड क्या है, 4 है। तो फ्रेंड्स आंसर आपके सामने आ चुका है, ये अपना फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। मैच कर लीजिए कौन से ऑप्शन में है, कौन से में है, हाँ तो ये वाला ऑप्शन सूट कर रहा है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। चेक कर लेते हैं एक बार यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब आप देख रहे हो ना, क्वेश्चन तो देखने में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, फ्री के नंबर है। और देखो 5 नंबर के और आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स बैंकिंग का कोई भी एग्जाम दे लेना, कोई सा भी, है ना, चाहे आईबीपीएस का दो, चाहे एसबीआई का जो दो, चाहे ग्रामीण बैंकों का दो, सब में आता है 5 नंबर का आता है। और अभी देखो राजस्थान बिजली बोर्ड में जो वैकेंसीज निकली है, राजस्थान जेईएन की, आईएन की, कॉमर्शियल असिस्टेंट की, जूनियर अकाउंटेंट की, तो इन सभी में ये टॉपिक आएगा 5 नंबर का। अब देखो आप शुरू से देखते जाइए, कंप्लीट 5 नंबर मुट्ठी में होने वाला है। अब बताओ इसमें कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, तो फ्रेंड्स आप देखते ही कह दोगे सेकंड कंडीशन फॉलो हो रही है। कौन सी कंडीशन हो रही है, सेकंड कंडीशन। क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि भाई पहला अक्षर कंसोनेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने देखा एच है, एच क्या है, कंसोनेंट, कंसोनेंट यानी कि हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। देखो हिंदी वालों को भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हिंदी वालों के लिए मैंने लिख रखी है कंडीशन हिंदी में। फिर उसके बाद अब जब दूसरी कंडीशन मैच हो रही है, तो दूसरी में अभी पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि दूसरी कंडीशन में पहला अक्षर व्यंजन है, तो अपन क्या करेंगे, दूसरा और तीसरा अक्षर जो है ना उसके जो कोड है उनको आपस में बदल देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो एच का कोड तो यू, एच का जो कोड है वो तो यू का यू लिख दो, एच का कोड क्या है 2 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। अब यहाँ पे देखो ये आपस में बदलेंगे, दूसरा और तीसरा आपस में बदलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ ओ की जगह अपन तीसरे का लिखेंगे एल, तो एल क्या है, एल का कोड क्या है 6 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई 6 लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद एल, फिर यहाँ पे एल की जगह अपन इस वाले ओ का लिखेंगे, तो ओ का कोड क्या हो जाएगा, ओ का कोड देखिए @ है, क्या है @, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया @ लिख लिया। फिर यू की बात करें तो यू का कोड यहाँ पे देखिए हैशटैग है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है हैशटैग लिख लिया। फिर आई का कोड क्या है फ्रेंड्स, तो आई का कोड % है, तो मैंने यहाँ पे % लिख लिया है। फिर है बी का कोड क्या है, बी का कोड है 3, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख लिया है, यानी कि मेरे पास आंसर आ चुका है 2 6। एक सेकंड, क्या हो रहा है ये चीजें, एक सेकंड अपने आप ही, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो मैं लिख देती हूँ फिर से। क्या गड़बड़ हो रही है ये, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ ही नहीं बैठ रहा। एक सेकंड रुको फ्रेंड्स, थोड़ी सी देखो, पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो देखो एच की बात करें तो एच का कोड मैंने क्या बताया, यहाँ पे हमने देखा था एच का कोड 2 है, क्लियर है, एच का कोड हमने 2 देखा, तो 2 हमने लिखा। उसके बाद इन दोनों का तो आपस में इंटरचेंज करना ही करना है, तो एल का कोड मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स, एल का कोड अपन ने 6 लिखा था। देन वापस फिर यहाँ पे थर्ड की जगह सेकंड का कोड आएगा ओ का, तो ओ का कोड यहाँ पे आपके सामने @ है। उसके बाद यू का कोड अपने पास हैशटैग था, और उसके बाद आई का कोड % था, % के बाद बी का कोड अपने पास क्या था 3 था। ये अपने पास आंसर था। मैच कर लीजिए कौन से ऑप्शन में है ये आंसर, तो आपने देखा कौन से में है, तो हाँ डी में है, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए ये देखिए डी, ऑप्शन डी का राइट आंसर है। चलो इसका बताओ,
इसका आंसर बताइए, इसमें कौन सी कंडीशन मैच कर रही है। ये देखो क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया हुआ है, देखते के साथ हमको पता चल रहा है फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि अब तो सारी कंडीशन अपन कर चुके हैं ना, तो फर्स्ट कंडीशन मैच कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए स्टार्टिंग के जो 2 लेटर है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे फर्स्ट कह रहा है कि देखो फर्स्ट 2 लेटर्स, यानी कि स्टार्टिंग के जो 2 लेटर है, 2 अक्षर है, वो क्या होने चाहिए? वोवल। तो बिल्कुल 2 वोवल है। तो इस केस में अपन क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस केस में अपन पहला और लास्ट का जो अक्षर है ना, इनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि पहले की जगह लास्ट का कोड लिख देंगे और लास्ट की जगह पहले का कोड लिख देंगे। तो चलो काम करते हैं। अब देखो पहला क्या है? पहला ओ है ना, और लास्ट का क्या है? के। तो के का कोड क्या है फ्रेंड्स? के का कोड 9 है, जो कि पहले की जगह आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं 9 लिख देती हूँ। अब पहला क्या है? ओ, तो ओ का कोड क्या है? @ है ना। के का तो 9 देखा अपन ने और ओ का देखा @ तो जो ये ओ का @ है पहले का, तो ये लास्ट वाले की जगह आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया @ बाकी जो बीच के हैं इनका ऐसे के ऐसे लिख देंगे। तो देखो फ्रेंड्स आई का आप देखिए, आई का इसमें क्या है? % है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया % लिख लिया है। फिर एन की बात करें तो एन का देखिए, एन का है स्टार, एन का क्या है? स्टार है, देखो ये रहा, है ना। उसके बाद आर की बात करें तो आर का क्या है? कॉपीराइट है, ये रहा अपना कॉपीराइट, तो यहाँ पे मैंने कॉपीराइट लिख लिया है। फिर बी की बात करें तो बी का क्या है? 3, बी का क्या है? 3, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख लिया है। तो आंसर क्या निकल के आया? 9%, फिर स्टार के बाद कॉपीराइट के बाद 3 और 3 के बाद @ ये अपना फाइनल आंसर आ चुका है। क्लियर है सारी चीजें? चेक करो कौन से ऑप्शन में है। तो आपने चेक किया ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। चेक कीजिए, ये देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब देखो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस को देखो, वो वाला टाइप तो अपन देख ही चुके हैं। अब इस टाइप के लिए देखो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराने से पहले मैं एक चीज यहाँ पे लिखूंगी जिसमें आपको बहुत ही ध्यान देना है, ताकि उसी से सारे क्वेश्चंस हो जाए। देखो फ्रेंड्स, जब भी आपको क्वेश्चन में मतलब कि अगर मान लो राइट की बात हो रही है, राइट को RR से डिनोट कर दिया है, फिर लेफ्ट को LL से डिनोट कर दिया है ना, तो इनकी बात हो रही है, तो इस केस में अपन क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट, माइनस करेंगे। और अगर मान लो लेफ्ट की बात हो रही है, लेफ्ट राइट की बात हो रही है, तो इस केस में अपन को ऐड करना पड़ेगा। अब कैसे क्या ऐड करना पड़ेगा वो चीजें देखते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? एक अरेंजमेंट दे रखा है, जिसके अंदर आप देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नंबर भी लिखे हुए हैं, कुछ डिजिट भी लिखी हुई है, कुछ सिंबल्स भी लिखे हुए हैं, कुछ लेटर्स भी लिखे हुए हैं। इस तरह से करके ये अरेंजमेंट आपको दे रखा है। तो देखो इस अरेंजमेंट के ऊपर ही सारे क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो भी अरेंजमेंट दे रखा है ना, इसके टुकड़े कर लो 5-5 में। इससे क्या होगा? काउंटिंग करने में बहुत आसान होगा। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग से मैंने 5 गिना, तो अपना ये हो चुका है, तो मैंने टुकड़े कर लिए। फिर इसके बाद देखो ये हो चुका है ना, क्लियर है। उसके बाद देखो 3 2 5, एक ये हो गया है। फिर देखो 3 2 5 है ना, ये हो चुका है। टुकड़े करने में देखना कितना आसानी से क्वेश्चन होंगे। फिर देखो ये हो चुका है, क्लियर है, टुकड़े हो चुके हैं। अब फ्रेंड्स देखो इसको पढ़ेंगे कैसे, इस अरेंजमेंट को कैसे पढ़ेंगे अपन? देखो इधर की साइड से पढ़ेंगे ना, इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया राइट साइड, यानी राइट से पढ़ रहे हैं, इस तरह से राइट से अपन पढ़ेंगे, तो इस तरफ पढ़ेंगे, एरो भी बना दिया है ना, इस तरफ पढ़ेंगे। और अगर लेफ्ट से पढ़ेंगे ना, लेफ्ट से, तो देखो इस तरफ पढ़ेंगे, लेफ्ट से। यहाँ पे मैंने लिख दिया एल, लेफ्ट से, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज 9th लेटर, क्या बोल रहा है? 9th लेटर टू द, ध्यान दीजिए, 9th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 16th लेटर फ्रॉम, 16th लेटर फ्रॉम राइट हैंड। ये चीज यहाँ पे बात हो रही है। अब किस किस की बात हो रही है यहाँ पे? एक तो बात हो रही है राइट की और एक बात हो रही है लेफ्ट की। तो मैंने क्या बताया, जब राइट और लेफ्ट की बात हो तो अपन क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो यानी यहाँ जो क्वेश्चन में जो भी दे रखा है, जैसे लेफ्ट वाला डाटा क्या दे रखा है आपको? दे रखा है 9 दे रखा है ना, और राइट वाला डाटा कितना दे रखा है? 16 दे रखा है, ठीक है। ये चीज अपन को दे रखी है। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेफ्ट टू राइट, ये मैंने लिख दिया है ना, जो क्वेश्चन में दिया था वो चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। अब लेफ्ट और राइट दे रखा है, तो ये चीज यहाँ पे जो समझाई है ना, ये वाली चीज है ना, इनके आधार पे मैंने इनको क्या कर लिया? जोड़ दिया। अब मैंने इनको जोड़ा तो यहाँ पे क्या आएगा? 25 आएगा। क्या आएगा? 25 आएगा। तो यहाँ पे जो अपना आंसर होगा 25th। अब किधर की साइड से? फ्रॉम राइट एंड, ठीक है।
राइट एंड से 25वां जो लेटर होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे राइट एंड से ही क्यों, यहाँ पे लेफ्ट क्यों नहीं लिखा? तो भाई क्वेश्चन में आप लास्ट में देखिए ना क्या लिखा हुआ, फ्रॉम द राइट एंड, तो इसलिए मैंने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, 25, अब 25 आप गिन लो। देखो यहाँ पे 5-5 के जोड़े बना दिए तो देखो कितना आसान हो चुका है। 1 2 3 4 5, 5 तो अपने यहाँ हो चुके हैं, 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 5 25, है ना। 25वें पे कौन सा आ रहा है, ये हुआ आ रहा है। किधर से गिना है, राइट एंड से गिना है, तो सिंपल सी बात है इधर की साइड से गिनेंगे, इस तरह से अपन, है ना। इस तरह से अपन ने गिना तो 25वें पे कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है, तो ई अपना आंसर हो जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये देख लीजिए ऑप्शन सी। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तरीका मैंने बता ही दिया है, जल्दी से अपन डिवाइड कर लेते हैं, इनको 5-5 के टुकड़ों में ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 5 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5, देखो 5-5 में तो भैया आपको बांटना ही बांटना है ना। 5-5 के बांटने में क्या होगा ना, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 5-5 में बांट लिए। अब देखो इधर से आप गिनोगे तो राइट साइड हो गया, और इधर से आप गिनोगे तो लेफ्ट साइड से गिनोगे, इस तरह से हो जाएगा। अब देखो लेकिन क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि हाउ मेनी सच लेटर्स, यानी ऐसे कितने लेटर्स हैं, अक्षर। तो लेटर्स को मैंने एल से डिनोट कर लिया है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, यानी इस अरेंजमेंट में ऐसे कितने लेटर्स हैं जो जिनके आगे, देखो आगे, यानी कि क्या कह रहा है कि प्रत्येक के तुरंत पूर्ववर्ती का मतलब कि पहले, तो देखो प्रीसीड, प्रीसीड का मतलब क्या हो गया, आगे। आगे तो क्या आना चाहिए, सिंबल आना चाहिए फ्रेंड्स, क्या होना चाहिए, सिंबल। तो आगे क्या आना चाहिए, सिंबल, और पीछे क्या आना चाहिए, फिर कह रहा है इमीडिएटली फॉलोड, फॉलोड का मतलब पीछे, पीछे क्या आना चाहिए, कंसोनेंट आना चाहिए। ये पैटर्न अपना बनना चाहिए, ये पैटर्न बनाओ। ऐसे कितने लेटर्स हैं वो चीज अपन को चेक करनी है, जिसमें देखो कितने लेटर्स हैं जिनके आगे तो सिंबल और पीछे कंसोनेंट हो। तो चलो चेक करते हैं। देखो आगे सिंबल, तो देखो एक तो सिंबल ये रहा, और सिंबल के साथ यहाँ पे क्या है, बी है, और बाद में कंसोनेंट। तो बिल्कुल ये अरेंजमेंट बन रहा है। लेटर की जगह मैं यहाँ पे लिखूं बी, बी मैंने लिखा, है ना। और आगे क्या है, क्योंकि आगे सिंबल आना चाहिए, तो बी के आगे देखो अरेंजमेंट में क्या दे रखा है, यहाँ पे सिंबल देखिए @ का दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे @ लिख लिया। फिर कंसोनेंट आना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पे ये कंसोनेंट आ रहा है, तो ये बन चुका है एक, तो है ना, ये बन चुका। देखो इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख लिया है डी, एक तो ये बन गया। दूसरा चेक करो, फिर यहाँ पे देखो ये बन रहा है क्या, स्टार, हाँ बिल्कुल ये भी बन रहा है ना, ये वाला। चलो मैं इसको इसी में मार्क कर देती हूँ। देखो एक ये बन गया, एक ये बन गया। और दूसरा चेक करो, देखो ये तो नहीं बनेगा, यहाँ भले ही सिंबल हो, यहाँ लेटर भी है, लेकिन ये कंसोनेंट नहीं है, यहाँ पे ये वोवल आ गया, इसलिए ये नहीं बनेगा। फिर और चेक करो, देखो सिंबल यहाँ आ रहा है, फिर सिंबल यहाँ आ रहा है, फिर सिंबल यहाँ आ रहा है, और कोई बन रहा है क्या, और नहीं बन रहा, और नहीं बन रहा है। अच्छा ये बन रहा है भाई, एक और बन रहा है, ये वाला बन रहा है, एक ये बन रहा है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर 3 आंसर हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन में 3 नहीं दे रखा, लेकिन फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर होगा आप गिन सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो ये सेट बने हैं, ये सेट आपके बने हैं, 3 सेट बने। कौन कौन से बने, क्योंकि क्वेश्चन में इस सेट की बात हो रही है कि इस तरह के सेट बनने चाहिए, और आप चेक कर लीजिए 3 सेट बन रहे हैं, 3 सेट। तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 3 लेटर्स है ऐसे, ठीक है, 3 लेटर्स हैं, तो 3 पे टिक कीजिएगा। यहाँ से कोई आंसर होगा, कोई भी आंसर नहीं होगा, तो यहाँ ऑप्शन ई में मैं लिख देती हूँ 3। तो फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑप्शन बी दे रखा है 2 नहीं हो रहा भाई, यहाँ पे ये वाला भी तो हो रहा है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, 3 आंसर होगा। अब ठीक इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन, चेक कीजिए। पहले जल्दी से वही काम करते हैं अपन, 5-5 के जोड़े बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये अपने बन गए हैं 5-5 के जोड़े बन चुके हैं, 3 2 5 3 2 5, है ना। तो फिर ये 5-5 के जोड़े बन चुके हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी सच नंबर्स, नंबर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैं नंबर लिख रही हूँ, यानी कि नंबर की बात हुई है। और उसके बाद क्या कह रहा है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, मतलब इस अरेंजमेंट में कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनके पहले क्या कह रहा है कि इमीडिएटली प्रीसीड, यानी जिनके पहले क्या आना चाहिए, सिंबल आना चाहिए। तो चेक करते हैं नंबर, देखो नंबर कहाँ पे, ये रहा 8 के आगे सिंबल है क्या, नहीं है। तो चेक करते हैं यहाँ पे 7 के आगे भी नहीं है।
फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 6 के आगे भी नहीं है, 6 के बाद 5 के आगे भी नहीं है ना। फिर यहाँ पे देखो भाई, ये देखो यहाँ पे है ये एक, तो ये बन रहा है सेट, है ना। देखो ये नंबर अपना हो गया है 9, एक तो नंबर हो गया और ये सिंबल हो गया, ठीक है। एक तो अपना ये बन चुका है, और उसके बाद देखो कोई बन रहा है क्या, 2 के आगे तो सिंबल है ही नहीं, इसके आगे भी नहीं है, हाँ ये 3 के आगे सिंबल है, तो एक अपना ये बन चुका है। क्यों? क्योंकि 3 क्या है, 3 क्या है, नंबर है, और ये क्या हो गया, सिंबल हो गया, सिंबल हो गया ये, है ना। सिंबल को ऐसे डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। तो 2 बन गए, और बन रहे हैं क्या, और तो नहीं बन रहे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वो 2 कौन कौन से नंबर हैं, तो नंबर है 9 एंड 3, 9 एंड 3 राइट आंसर होगा 2, ठीक है। 2 चेक करते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। इसका आंसर बताइए। अब देखो इसमें क्या होगा ना, इसमें यहाँ पे 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अभी इन 5 ऑप्शन में से क्या है कि 4 जो है ना, 4 ऑप्शन वो तो एक समान है, और एक ऑप्शन अलग है, तो वही अपना आंसर होगा, ठीक है। तो वो चेक करना है, एक एक चीज चेक करनी है। तो देखो सबसे पहले मैं देखती हूँ पहले में क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, ये चीज अपन देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले वही मैं 5-5 के जोड़े बना लेती हूँ, ताकि थोड़ा ना क्वेश्चन करने में इजी पड़ जाता है। इससे क्या होता है ना कि आसान पड़ जाता है, और आपको देखो एग्जाम में क्या ना बार बार इस तरह से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जल्दी से बस आपको राइटिंग समझ में आ जाए, उस हैंड राइटिंग में आप जल्दी से चीजों को नोट कर लेना, और फिर बस एक बार ये पेयर बना देना 5-5 के जोड़े, ताकि बार बार ना बनाने पड़े। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखा मैंने, क्या देखा, के कहाँ पे है, ये रहा, है ना। के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, डब्लू, यानी कि के आगे वाला अक्षर क्या है, डब्लू, तो के डब्लू आ गया। फिर आ रहा है स्टार, फिर के इधर वाला अक्षर आ गया, ठीक है। तो ये पैटर्न चल रहा है यहाँ पे। तो चलो आगे वाले में देखते हैं। फिर क्या है, बी, तो बी चेक कीजिए, बी के बाद डी, और डी के बाद यहाँ पे ये आना चाहिए @ तो ठीक है, इन दोनों में सेम चल रहा है। इसके बाद देखिए एम कहाँ पे है, तो चेक कीजिए अरेंजमेंट में, देखो एम वी एक साथ आना चाहिए, उसके बाद ये आना चाहिए। तो देखो एम वी बिल्कुल ये भी सही है। फिर देखिए यहाँ पे वी के साथ क्या आ रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए वी कहाँ पे है, ये रहा। तो वी के बाद डॉलर आना चाहिए, और फिर क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भाई ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इन 3 में तो एक जैसा ही लॉजिक फॉलो कर रहा था, क्योंकि इस लॉजिक के अनुसार यहाँ पे क्या आना चाहिए, वी आ गया, वी के बाद डॉलर, और डॉलर के बाद एम आना चाहिए यहाँ पे। अब देखो इसको देख लो, कॉपीराइट, तो कॉपीराइट कहाँ पे, ये रहा, कॉपीराइट के बाद 3, और 3 के बाद ये वाला निशान, तो ये भी यहाँ पे ये भी चीज वही लॉजिक फॉलो हो रहा है इसमें जो इनमें हो रहा है, तो बस इसमें अलग फॉलो हो रहा है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन डी। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से अरेंजमेंट आपको दे रखा है, और इसके अकॉर्डिंग आंसर बताना है, इसके अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो जल्दी से आपको इस अरेंजमेंट को 5-5 में आपको ब्रेक कर लेना है। तो देखो यहाँ पे 3 2 5, फिर 3 2 5, उसके बाद 3 2 5, फिर 3 2 5, उसके बाद। तो इस तरह से अपन ने अरेंजमेंट कर लिया है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने आपको बताया था, अगर इधर से हम रीड करेंगे तो हम राइट साइड से रीड कर रहे हैं, और अगर देखो यहाँ पे इधर से आप रीड कर रहे हो तो ये कौन सी साइड से कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से। ये चीज हो गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 5th लेटर, क्या बोल रहा है, 5th लेटर टू द, अब देखो 5th लेटर टू द राइट, क्या बोला है, राइट बोला है, ऑफ द 16th लेटर फ्रॉम द, 16th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, ये आपको बोला है ना। तो अब देखो यहाँ पे भी राइट की बात हो रही है, और यहाँ पे भी राइट की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था जब भी सेम होगा, लेफ्ट हो चाहे राइट हो, उस केस में अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस कर दो, बड़ा वाला कौन सा है, 16 है, 16 में से अपन माइनस कर देंगे छोटे वाले को, यानी 5 को। अभी इसको माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, 11। अब ये जो 11 तो आएगा, मतलब 11th डिजिट आ जाएगी, लेकिन ये 11th डिजिट किधर की तरफ से आएगी, जो 11th है वो किधर से आएगा, राइट साइड से आएगा या फिर लेफ्ट साइड से आएगा। तो फ्रेंड्स मैंने क्या देखा, क्वेश्चन में दोनों में बात राइट की हो रही है, तो यहाँ पे जो 11th आएगा ना, 11th, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 11th फ्रॉम राइट हैंड, 11th फ्रॉम राइट हैंड। तो राइट हैंड से 11th गिन लो। देखो यहाँ पे अपन ने गिद्दे को गिनना कितना आसान हो जाएगा, 2, ये 5 का जोड़ा है, 2 5 7, 7 के बाद 8 9 10 11, है ना, 11वां। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। ये देखो ऑप्शन सी अपना आंसर है। अब देखो इसमें बताओ, इसमें ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए। आपको कह रहा है कि हाउ मेनी सच सिंबल्स, हमें
बताना है कि ऐसे कितने सिंबल्स हैं आर इन द अबाउ अरेंजमेंट, यानी जो अरेंजमेंट आपको दे रखा है इसमें ऐसे कितने सिंबल हैं, ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रीसीड कंसोनेंट, यानी जिनके पहले क्या आ रहा हो, जिनके पहले आ रहा हो कंसोनेंट और बाद में क्या आ रहा हो, बाद में आ रहा हो नंबर। तो हमें वही बताना है कि ऐसे उपरोक्त जो ये व्यवस्था दी है इसमें यही चीज बतानी है कि ऐसे कितने क्या है, ऐसे कितने प्रतीक है, सिंबल है जिनके आगे तो व्यंजन आ रहा हो और जिनके बाद में तुरंत बाद में संख्या आ रही हो। तो ये चीज चेक करनी है। तो चलो चेक करो फ्रेंड्स, चेक करो कितने हैं। तो देखो चलो चेक करते हैं। सिंबल्स की बात हो रही है, बीच में सिंबल आना चाहिए तो सिंबल को पकड़ लो। देखो सिंबल ये रहा है ना, सिंबल ये रहा, सिंबल के आगे कंसोनेंट आ रहा है लेकिन लास्ट में क्या आना चाहिए, नंबर आना चाहिए, तो इसलिए ये तो नहीं होगा। फिर ये सिंबल वैसे ही नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि इस सिंबल के आगे यहाँ कंसोनेंट आना चाहिए तो ये नहीं आ रहा, तो ये अरेंजमेंट भी नहीं होगा। फिर देखो सिंबल कहाँ पे है, ये रहा सिंबल है ना, तो सिंबल के आगे कंसोनेंट आना चाहिए लेकिन यहाँ पे नंबर आ रहा है, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे सिंबल ये रहा, अब सिंबल के आगे अपन को कंसोनेंट की जरूरत है, ये भी नहीं होगा। फिर देखो सिंबल, सिंबल ये रहा है ना, अब ये जो सिंबल है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये सिंबल। क्लियर है फ्रेंड्स, ये सिंबल लिख दिया मैंने। अब इसके आगे क्या है भाई, आगे आना चाहिए कंसोनेंट, तो बी आ रहा है, यहाँ पे कंसोनेंट है और पीछे आना चाहिए नंबर, पीछे क्या आ रहा है 6। तो इसको देखो लो, मैंने इसको बॉक्स में बंद कर लिया। एक तो ये आ रहा है, उसके बाद और कौन सा आ रहा है, तो और सिंबल चेक करो, सिंबल कहाँ पे है, ये यहाँ पे, ये तो नहीं होगा क्योंकि पीछे नंबर नहीं है ना, तो यानी कि यहाँ पे ओनली 1, एक ही पेयर बन रहा है, ऐसा एक ही पेयर बन रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चेक कर लेते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अब देखो इसको, देखो इस क्वेश्चन को देखो, जल्दी से आंसर कीजिए। आपके सामने क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज 9th लेटर, हमें बताना है कि जो 9वां लेटर कौन सा है। लेफ्ट साइड से क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 9th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब बात किसकी की है, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड और यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी सेम सेम हो, चाहे राइट राइट हो और चाहे लेफ्ट लेफ्ट हो, उस केस में आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। माइनस कर दोगे तो बड़े में से छोटे को अपन माइनस कर देंगे, तो बड़ा क्या है 18 है, 18 में से 9 अपन माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा, तो 9 आ जाएगा। तो ये जो 9th है वो किधर की साइड से आ जाएगा, तो 9th देखो 9th फ्रॉम लेफ्ट, 9th फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से ही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी लेफ्ट दे रखा है और यहाँ पे भी लेफ्ट दे रखा है, तो अब लेफ्ट साइड से गिन लो, 9th गिन लो। तो देखो 5-5 के जोड़े बनाने में इसलिए आसानी रहती है ना, 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5, इस तरह से जोड़े बना लिए। लेफ्ट साइड से गिनना है तो मैंने आपको बताया था ये अपनी लेफ्ट साइड होगी और ये होगी अपनी राइट साइड होगी। लेफ्ट से 9th गिनना है तो 5 का तो ये हो गया, 5 का पेयर, 5 के बाद 6 7 8 और 9, तो आंसर होगा एल, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। चेक करते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी। इसका बताओ, इसका आंसर क्या होगा, इसका बताइए फ्रेंड्स, आंसर बताना है, बताओ क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आपसे क्या बोला कि हाउ मेनी सच नंबर्स, किसकी बात हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया नंबर। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, इस अरेंजमेंट में ऐसे कितने नंबर है जिनके पहले कंसोनेंट आना चाहिए, जिनके पहले क्या आना चाहिए, कंसोनेंट आना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं ऐसे नंबर। देखो यहाँ पे नंबर 7, इनके आगे तो आ ही नहीं रहा, फिर नंबर कहाँ पे है, ये रहा। अब यहाँ पे देखो 9 है लेकिन 9 के आगे कंसोनेंट नहीं आ रहा, ये क्या आ रहा है, वोवल आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर देखो 0 है ना, तो 0 आ रहा है भाई, बिल्कुल 0 के आगे क्या आ रहा है, एल आ रहा है, तो एक तो पेयर ये बन जाएगा, 0 और एल का बन जाएगा एक जोड़ा। तो फिर उसके बाद 1 है ना, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि आगे कंसोनेंट चाहिए। उसके बाद देखो नंबर, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके आगे अपन को कंसोनेंट चाहिए। फिर इसके बाद देखो 3 बिल्कुल हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 3 क्योंकि 3 के आगे x आ रहा है जो कि क्या है, कंसोनेंट है और अपन को यही चाहिए, तो यहाँ पे ये आ गया है ना। और कोई आ रहा है क्या, और नंबर है ही नहीं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसे 2 ही नंबर हैं और वो 2 नंबर कौन कौन से हैं, 0 और 3, तो आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी, देखिए ऑप्शन सी, ठीक है। अब इसका आंसर बताओ, देखो इसका क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को चेक कर लीजिए फ्रेंड्स जल्दी से। पहले 5-5 के जोड़े अपन बना लेते हैं जल्दी से। तो देखो मैंने 5-5 के जोड़े बनाए, तो 5 फिर 3 2 5 है ना, फिर 3
2 5 3 2 5 3 2 5, ये जोड़े बन गए। अब यहाँ पे 5 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं फ्रेंड्स, इनमें से जो 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन उनमें एक ही लॉजिक फॉलो हो रहा है, एक ही अरेंजमेंट चल रहा है, और एक जो ऐसा होगा जिसमें अलग लॉजिक है वही हमारा आंसर होगा, उसको छांटना है। चलो चेक करते हैं। पहले इसमें देखते हैं क्या दे रखा है यहाँ पे 1, तो 1 कहाँ पे दे रखा है इसमें 1 1 1, ये रहा अपना 1 है ना। तो 1 के बाद क्या दे रखा है, इसने एंड दे रखा है, यानी इधर की तरफ चला है। 1 के बाद एंड दिया, एंड के बाद यहाँ पे देखो 1 के बाद से इधर की साइड से इसने 2 छोड़े है और तीसरा अपने लिया है। चलो अब देखते हैं इसमें भी यही चीज फॉलो हो रही है क्या। तो यहाँ पे क्या है 6, तो देखो 6 के बाद यहाँ पे ऐसा आना चाहिए। फिर इसके बाद देखो इधर की साइड बात करें तो 2 छोड़ के क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए। तो बिल्कुल यही चीज फॉलो हो रही है इसमें भी। चेक करते हैं इसको। अब देखो क्या दे रखा है 3 कहाँ पे, ये रहा है ना। 3 के बाद क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, और उसके बाद 2 छोड़ के क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 छोड़ के देखो यहाँ पे एस आना चाहिए भाई, यहाँ पे 6 दे दिया तो यहाँ पे एस आना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। जी चेक करो कहाँ पे है, ये रहा। जी के बाद जे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और उसके बाद 2 छोड़ के प्लस आ रहा है। तो ये भी बात सही है, ये भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसमें देखो 9 के बाद एल आना चाहिए, फिर इधर से 2 छोड़ के हैशटैग आना चाहिए, ये भी सेम। तो बस ये ऑप्शन सी है ना, ये अलग है, इसमें अलग लॉजिक लग रहा है, बाकी चारों में एक ही लॉजिक लग रहा है। तो ऑप्शन सी। और यहाँ पे क्या आना चाहिए, 6 की बजाय अपना क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 6 की बजाय क्या आना चाहिए, यहाँ पे एस आना चाहिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए ऑप्शन सी। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपके सामने एक पैटर्न दे रखा है, और यहाँ पे देखो एक श्रृंखला दे रखी है, एक सीरीज दे रखी है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे नेक्स्ट टर्म जो होगी ना, इसमें नेक्स्ट टर्म जो होगी वो क्या होगी। तो सबसे पहले यही काम कर देते हैं, पहले 5-5 में डिवाइड कर लेते हैं, इन चीजों को जल्दी से कर लेते हैं, ताकि देखो क्या है 3 2 5 3 2 5, फिर 3 के बाद 2 5 3 2 5 अपना हो गया, फिर 3 2 5, ये अपन ने कर लिया है। अब यहाँ पे देखो पहला क्या कह रहा है, के आ रहा है ना। अब के के बाद यहाँ पे क्या है, के के बाद देखो ये के कहाँ पे है, चलो इसमें चेक करो। के के बाद इसने 1 छोड़ा और यहाँ पे ये आ चुका है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आया है, इसके बाद यहाँ पे आया है एस आया है। तो यानी इधर से वापस से इसने 1 छोड़ा है और फिर एस आया है। तो एस भी 1 छोड़ेगा और फिर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। चलो अब इसको चेक करते हैं। 9 कहाँ पे, तो 9 को पकड़ो, ये रहा 9 है ना। फिर 9 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, सेकंड वाली प्लेस पे 9 के बाद 6 आ रहा है। तो 9 के बाद देखो इधर ही चला है ये बैक साइड में, तो 1 छोड़ के आया है 6 है ना, 1 छोड़ के 6 आ गया। फिर वापस देखो 6 के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है। 6 के बाद वापस इसने 1 छोड़ा है, इसको छोड़ दिया और यहाँ पे आ गया ए आ गया। ठीक है, ए आ गया। तो अब वापस ये 1 को छोड़ेगा और फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, परसेंट आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया परसेंट। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे लास्ट वाला देखो। अब यहाँ क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो एक्स पकड़ो, कहाँ पे है एक्स अपना, ये रहा एक्स मैंने पकड़ा। फिर एक्स के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे एम। तो देखो वापस पीछे की साइड ही चल रहा है। एक्स के बाद इसने इसको छोड़ दिया, यानी कि 1 छोड़ा है, और फिर क्या आ रहा है एम। तो एक्स के बाद क्या आ गया, एम आ गया। फिर एम के बाद क्या आ रहा है, के। तो वापस देखो एम के बाद इधर ही चला है, ये 1 छोड़ा है और के आ गया, के आ गया। अब के बाद ये 1 छोड़ेगा और उसके बाद ये आ जाएगा। तो अपना ये वाला आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। चेक कर लेते हैं ऑप्शन डी अपना आंसर है क्या। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी इरेज कर देती हूँ, सारी चीजें मैंने समझा दी है। ऑप्शन डी। अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अब देखो 5-5 वाले सेट तो मैंने करा दिए क्वेश्चंस, जो 5-5 के आते हैं ना, क्योंकि जो पीछे जो क्वेश्चंस कराए ना डायरेक्ट 5-5 के सेट आते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चंस, अब ये इस तरह के क्वेश्चंस है ना भाई, ये 1-1 नंबर के आते हैं। और अगर देखो आप जेईई का एग्जाम दे रहे हो, कॉमर्शियल असिस्टेंट का दे रहे हो, तो आप जानते हो कि रीजनिंग का एक ही क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो जैसे एक क्वेश्चन आया तो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो यही क्वेश्चन आ गया इसी तरह का, तो आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, ये चीज देखिए, यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है, और आपको जो वर्ड है वो क्या दे रखा है, एडजस्टिंग, ADJUSTING, ये दे रखा है। अब आपको क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि ऐसे कितने अक्षर हैं
जिनमें प्रत्येक में शब्द के बीच में कई अक्षर, मतलब कि आपको जो वर्णमाला ना इंग्लिश अल्फाबेट्स की जो वर्णमाला आपको होती है उसमें मतलब कि आपको बताना है कि उसके बीच में कितने ऐसे अक्षर है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी सच पेयर्स, क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन वर्ड। ये वर्ड दे रखा है, इसमें ऐसे बताना है कितने पेयर हैं लेटर्स के। ईच ऑफ विच, हाउ मेनी लेटर्स, क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी, ईच ऑफ विच हैज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एस इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स, यानी कि उतने ही वर्ड होने चाहिए उनके बीच में जितने इंग्लिश अल्फाबेट्स में है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। तो देखो फ्रेंड्स, ऐसे टाइप के इनको क्या करा करो कि आपको ऐसा तो कुछ दे ही नहीं रखा है कि भाई आपको किधर की साइड से इनको चेक करना है, कि भाई आगे की साइड से, पीछे की साइड से, इस तरह का कुछ ही नहीं दे रखा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड ऐसा कुछ भी। तो अपन दोनों साइड चेक करेंगे। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, ये ए, अब इधर से मैं इसको इधर फॉरवर्ड साइड में कर रही हूँ चेक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो आपको करना क्या है, आपको पकड़ लेना है ए को मैंने पकड़ा। तो भाई इंग्लिश जो वर्णमाला है, अल्फाबेट्स जो होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स, उसमें ए के बाद क्या आता है, बी आता है। तो वही पेयर चेक करने हैं। तो ए के बाद क्या आता है, बी आता है। तो फ्रेंड्स बी यहाँ पे नहीं है, देखो चेक करते हैं। ए के बाद बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, नहीं हो रहा। तो चलो ए से तो कोई भी नहीं बन रहा। अब डी से चेक करते हैं, डी से चेक करते हैं, है ना। तो डी के बाद क्या आता है, डी के बाद इंग्लिश अल्फाबेट्स में क्या आता है, ई आता है। तो डी के बाद यहाँ क्या आना चाहिए, ई के बाद यहाँ आना चाहिए एफ के बाद जी, एच, आई। अब देखो आई अपनी जगह है, तो जोड़ा किसका बन गया, डी और आई का जोड़ा बन गया। एक जोड़ा बन चुका है, तो मैं यहाँ लिख दूं डी और आई का बन गया। आई के बाद जे के, ये नहीं हो रहा, है ना। फिर इधर से इधर की साइड तो वैसे ही नहीं बनेगा, क्योंकि डी के बाद क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, जबकि ए आ रहा है, तो ये तो वैसे ही नहीं बनेगा। अब जे पे आता है। अब जे को पकड़ लो, और जे के बाद इंग्लिश अल्फाबेट्स में क्या आता है, जे के बाद आता है के, जे के बाद आई, जे, के आना चाहिए, के बाद एल, एम, एन, ओ, पी। तो यानी जे से भी नहीं बन रहा, और इधर की साइड तो वैसे ही नहीं बनने वाला, क्योंकि जे से बाद वाले आने चाहिए। यहाँ जे से पहले क्या आ रहा है। फिर यहाँ पे देखो यू के बाद क्या आता है, इंग्लिश अल्फाबेट्स में क्या आता है, यू के बाद वी। तो यू के बाद यू, वी के बाद डब्ल्यू के बाद एक्स के बाद वाई, जेड। तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा। तो सिंपल सी बात है, इधर भी नहीं आएंगे, इधर भी इससे छोटे ही आ रहे, इससे बड़े तो आ नहीं रहे, इससे आगे के। यू से नहीं बन रहा, चलो एस से देखते हैं। एस के बाद क्या आता है, टी। एस के बाद टी आता है ना, तो एस और टी का बन गया जोड़ा। तो यहाँ पे मैं लिख लूँ एक जोड़ा, ये एस और टी का बन चुका है। एस, टी के बाद यू आता है, वी आता है, वी के बाद डब्ल्यू आता है, तो नहीं बन रहा, और इधर की साइड भी नहीं बनेगा। फिर देखते हैं फिर क्या आ रहा है, आई को चेक करते हैं। आई के बाद क्या आता है फ्रेंड्स इंग्लिश अल्फाबेट्स में, आई के बाद जे आता है, तो यहाँ पे जे आना चाहिए, आई, जे, के। तो इधर की साइड तो नहीं बन रहा है आई से। अब इधर की साइड चेक करते हैं अपन। तो आई के बाद क्या आना चाहिए, आई के बाद आना चाहिए यहाँ पे जे, के, एल, एम, एन, ओ। तो इधर भी नहीं बन रहा, आई से नहीं बना। अब यहाँ पे एन से चेक करते हैं अपन, एन से चेक करते हैं। तो एन के बाद ओ आना चाहिए, तो इधर की साइड तो बनेगा ही नहीं। अब इधर चेक करते हैं, एन के बाद ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू। तो यहाँ पे ये भी नहीं बन रहा है, एन से नहीं बना। अब चलो जी से चेक करते हैं। अब जी से देखो इधर की साइड तो कुछ है ही नहीं, तो इधर तो चेक करेंगे नहीं। अब इधर की साइड चेक करेंगे अपन, इधर की साइड चेक करेंगे। तो जी के बाद क्या आना चाहिए, एच के बाद आई। तो देखो आई अपनी जगह आया है सेम। जी के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे एच आना चाहिए, और यहाँ पे आई आना चाहिए, तो फिक्स है। तो किसका जोड़ा बन गया, एक जी और आई का बन गया। जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, और नहीं बन रहे। तो यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस 100% आते हैं। तो देखो 2 नंबर मुट्ठी में हो चुके ना, 3 पेयर बन रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। अच्छा आंसर तो चेक कर ले अपने, 3 पेयर बने थे ना, ऑप्शन बी। बिल्कुल ऑप्शन बी में यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 3 आंसर हो जाएगा। अब इसको देखो, क्वेश्चन को समझना है अच्छे से, और उसके बाद करना है क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन कह रहा है बस वैसा अरेंजमेंट फिक्स कर दो, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा अरेंजमेंट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या कह रहा है आपको, देखो क्या दे रखा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इसको, क्या दे रखा है, F, R, A, C,
फ्रैक्शन दे रखा है। अब कह रहा है कि ये जो फ्रैक्शन वर्ड है इसमें क्या दे रखा है कि देखो क्या लिखा हुआ है, इफ ईच लेटर ऑफ वर्ड फ्रैक्शन आर अरेंज लेफ्ट टू राइट, क्या बोला, लेफ्ट टू राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग इसको अरेंज हम करेंगे लेफ्ट से राइट में, इंग्लिश अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग। तो चलो अरेंज कर देते हैं, इतना काम कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो इंग्लिश अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आना चाहिए, यहाँ पे ए आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, ए के बाद बी, तो बी तो यहाँ पे है नहीं, फिर सी तो यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे सी, सी के बाद डी, डी नहीं दे रखा, डी के बाद ई, ई भी नहीं दे रखा, ई के बाद एफ, जी, एच भी नहीं दे रखा, फिर आई, तो यहाँ पे मैं लिख दूं आई, है ना, यहाँ पे मैंने आई लिख दिया। अच्छा एफ दे रखा है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, एफ दे रखा है तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया एफ। एफ के बाद ई, एफ के बाद आ जाएगा जी एच, जी एच नहीं दे रखा, आई, तो यहाँ पे मैं लिख दूं आई, आई लिख दिया। आई के बाद जे, के, एल, एल भी नहीं दे रखा, एम, एम भी नहीं दे रखा, एन दे रखा है, तो यहाँ पे आना चाहिए एन। एन के बाद ओ, तो ओ दे रखा है बिल्कुल, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ, ओ के बाद एल एम एन ओ, ओ के बाद पी, पी नहीं आ रहा, क्यू, क्यू भी नहीं है, क्यू के बाद आर, आर दे रखा है ना, तो आर, फिर आर के बाद टी। तो देखो ये अरेंजमेंट तो मैंने किया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ तक का अरेंजमेंट मैंने कर दिया, यहाँ तक का अरेंजमेंट कर दिया। फिर क्या कह रहा है, उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, तो उसके बाद कह रहा है कि देन ईच वोवल्स, जो वोवल्स है ना स्वर, उसको चेंज करना है नेक्स्ट लेटर में, वोवल्स को नेक्स्ट लेटर में करना है। तो चलो वोवल्स को नेक्स्ट लेटर में चेंज कर देते हैं। एक तो वोवल कहाँ पे है, ये रहा, एक वोवल कहाँ पे है, ये रहा, और एक वोवल कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट लेटर में चेंज कर दूं, एक बार मैं इस अरेंजमेंट को, ये वाला जो अरेंजमेंट है ना, इसको एक बार मैं यहाँ पे लिख लूं क्या, एक बार यहाँ पे लिख लूं इसको, क्या है, ए, सी, एफ, एफ के बाद आई, एन, एन के बाद ओ, आर, टी, ये रहा, है ना। अब देखो वोवल की बात कर रहे हैं, एक वोवल ये है, एक वोवल ये है, और एक वोवल ये है। वोवल को आगे के अक्षर से चेंज करना है, तो ए का आगे का अक्षर क्या है, ए का आगे का अक्षर बी हो गया, आई का क्या हो गया, जे हो गया, फिर ओ का क्या हो गया, पी हो गया, ठीक है, इतना कर दिया। फिर कह रहा है कंसोनेंट, कंसोनेंट को किस में चेंज करना है, प्रीवियस यानी पीछे वाले लेटर में, पीछे वाले लेटर में। तो कंसोनेंट है बाकी के, तो पीछे वाले लेटर में। तो यहाँ पे देखो सी से पीछे वाला क्या होता है, बी, अब एफ से पीछे वाला क्या होता है, ई, है ना, उसके बाद एन से पीछे वाला एम होता है, आर से पीछे वाला क्या होता है, क्यू होता है, और टी से पीछे वाला एस होता है। इतना अरेंजमेंट कर दिया सेट, इतना अरेंजमेंट हो चुका है, क्लियर है सारी चीजें, है ना, इतना अपना हो चुका है। अच्छा हाँ सही तो है, बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है, क्योंकि एस टी, तो टी किससे पीछे वाला करना है ना, तो एस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इतना मैंने काम कर दिया इसके अकॉर्डिंग अरेंज। फिर कह रहा है इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, जो इंग्लिश अल्फाबेट्स जो हैं, इसमें आपको बताना है विच इज फोर्थ फ्रॉम राइट एंड, राइट एंड से आपको बताना है, राइट एंड से फोर्थ बताना है, राइट एंड। तो यहाँ पे देखो राइट एंड ये वाला है, क्योंकि राइट साइड से इधर से रीड करेंगे और लेफ्ट साइड से इतना रीड करेंगे। तो देखो ये तो अपने क्या थे, इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स को मैं ई ए से डिनोट कर लेती हूँ। अब इंग्लिश अल्फाबेट्स में बताना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखो इंग्लिश अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग बताना है। तो क्या बताना है कि राइट साइड से फोर्थ, राइट साइड से फोर्थ देखिए, 1, 2, 3 और 4, तो आंसर आ जाएगा एम, एम आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये एन है ना, एन की जगह अपन ने किससे कर रखा है, एन को एम से, तो आंसर आ जाएगा एम, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, एम आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, समझ आ चुका। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। यहां से भी देखिए दो क्वेश्चन, 2 नंबर का आएगा एक क्वेश्चन, क्योंकि रीजनिंग का एक क्वेश्चन ही 2 नंबर का आने वाला है। तो इसको बताओ। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ये डिजिट दे रखी है आपको, कुछ संख्या दे रखी है 5, 9, 1, 6, 4, 8, 2, 3 ये दे रखी है। और इनको क्या करना है, घटते क्रम में अरेंज करना है। तो घटते क्रम में अरेंज करना है, तो यानी पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से। तो पहले बड़ा, तो यहाँ पे सबसे पहले बड़ा आ जाएगा, यहाँ पे 9 है, फिर 9 के बाद है 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। 8 के बाद 7 इसमें अरेंजमेंट में है नहीं, तो फिर 6 आ जाएगा।
6 आ गया, 6 के बाद 5 आ जाएगा, 5 आ गया, 5 के बाद 4 आ जाएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 2, है ना, 2 के बाद आएगा 1। ये मैंने अरेंज कर लिया है इसको। अब कह रहा है कि ये जो अरेंज किया ना घटते क्रम में, तो अरेंज करने पे ऐसे कौन से कितने नंबर हैं जो सेम रहे हैं, जो चेंज नहीं हुए हैं। तो कौन कौन से की जगह चेंज हुई है, मतलब कौन कौन से की जगह चेंज नहीं हुई। तो देखो ये अपनी जगह पे एज इट इज रहा है, और ये भी अपनी जगह पे एज इट इज रहा है, ये दो अपनी जगह पे एज इट इज रहे हैं। तो कितने नंबर है ऐसे, 2 नंबर है, कितने हैं 2, तो आंसर आ जाएगा 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज के जिस तरह के भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जिस भी तरह के वीडियोस की डिमांड है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियोस में कोई कमी लगती है तो वो भी आप बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस कमी को इम्प्रूव किया जाए और किसी तरह की कोई कमी ना हो। देखो, और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से जितना शेयर होगा उतने यहाँ पे कैंडिडेट्स जुड़ेंगे और हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा आपकी तरफ से। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा इसी तरह से हमारे साथ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकॉन है जिस पे क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस इजीली आपको मिल सके। चलो ठीक है फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।